हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो एमएलएम इंडस्ट्री इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है एंड फ्यूचर क्या होगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो पहले मार्केट में एक चेन सिस्टम चलता था कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो प्रोडक्ट्स को बना के डायरेक्टली होलसेलर को देती थी, देन होलसेलर रिटेलर को देता था, देन रिटेलर के बाद कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स मिलता था। तो ये आइडिया जो है कि मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्टली कंज्यूमर, ये किसके मन में आया? किसने जो ओल्ड सिस्टम था कि हाँ चलो इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए इसमें और कुछ नया सिस्टम मार्केट में लॉन्च किया जाए जिससे जो कंज्यूमर्स है उनका भी फायदा हो। तो इस कंसेप्ट को सबसे पहले जेम्स रॉबिन्सन ग्रेव्स ने लॉन्च किया था। उनके मन में ये आइडिया आया कि हाँ चलो ये जो मार्केटिंग इंडस्ट्री है जो चल रही है हमारा प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाने का, इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए। तो सबसे पहले कंसेप्ट इनके मन में आया। तो अभी कंसेप्ट तो मन में आ गया, अभी ऑफिस की बात है, अगर कंसेप्ट आया तो कोई ना कोई ऐसी कंपनी होगी ना जो उसको फर्स्ट टाइम अडेप्ट करेगी। तो इस कंसेप्ट को अडेप्ट करने वाली सबसे पहली जो कंपनी है वो या अभी भी है जो थी वो थी एवॉन। ये एवॉन कंपनी एक कैलिफोर्निया बेस्ड परफ्यूम मेकिंग कंपनी है जो कि परफ्यूम्स बनाती थी और ये स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1886 में। ओके, कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी स्टार्ट कब हुई थी? 1886, ये इस ईयर में स्टार्ट हुई थी। एंड अभी कंपनी के बारे में बात कर लिया हमने कि हाँ किस कंपनी ने सबसे पहले इस कंसेप्ट को अडेप्ट किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी ने अडॉप्ट किया तो कोई ना कोई तो ऐसा कस्टमर होगा ना जो इसको सबसे पहले अपने लाइफ में उसने इस चीज को यूज किया रहेगा, इस कंसेप्ट को फॉलो किया रहेगा। तो यस, तो वो एक लेडी थी जिनका नाम था PFELB। ओके, यही वो लेडी है जिन्होंने इस कंसेप्ट को सबसे पहले अपने लाइफ में अडॉप्ट किया था। एंड इन्होंने जो कंपनी के परफ्यूम्स थे उसको डोर टू डोर जाके सेल किया था। एंड ऑब्वियसली बात है, कंपनी मतलब जितना उन्होंने परफ्यूम्स सेल किया उनमें से उनको कुछ परसेंट जो पैसे थे उसमें से कुछ परसेंट शेयर उनको दिए। ओके, एंड धीरे धीरे ये जो कंसेप्ट है ये जो एवॉन कंपनी थी धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर होने लगी। इसका जो मार्केटिंग स्टाइल था वो बाकी जो कंपनीज थी उसको पसंद आने लगा। एंड धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने इस कंसेप्ट को अपनाया। अब ये कंसेप्ट धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगा। एंड अब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं इंडिया के बारे में कि हाँ इंडिया में कब ये कंसेप्ट आया, किसके थ्रू आया, कौन सी कंपनी थी, वो सारी चीज़ें। तो ये जो कंसेप्ट है सबसे पहले इंडिया में आया इन द ईयर 1995 में। ओके, कभी आया?
सो ये कंसेप्ट इंडिया में आया 1995 एंड ये जो कंसेप्ट है इंडिया में एक विदेशी कंपनी लाया था। वो एक स्वीडन की कंपनी थी जिसका नाम था ओरिफ्लेम। ओके, तो इस कंसेप्ट को इस कंपनी ने इंडिया में लाया। सो जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंडस्ट्री जब स्टैब्लिश होती है, जब वो नई नई मार्केट में आती है, तो उसको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। सो वो कौन से 4 फेजेस है? दैट इज, सबसे पहला फेज आता है नेगेटिव फेज, एंड द सेकेंड थिंग इज पॉजिटिव फेज, थर्ड थिंग इज नॉर्मल फेज, एंड द फोर्थ इज कंपटीशन फेज। तो जैसा कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये स्टार्ट कभी हुई थी? इन द ईयर 1886 में। तो ऑब्वियसली बात है, इसने अपना नेगेटिव फेज और पॉजिटिव फेज, नॉर्मल फेज तक तो आ चुका था, ये काफी टाइम से चलते आ रहा है। ओके, तो अब ये इंडिया में जब ये आया, तो इंडिया में आपको पता है कि हाँ, लोगों को जल्दी अमीर होना है, 21 दिन में पैसे डबल करने हैं। तो उस चक्कर में जो जुगाड़ू इंडियंस थे उन्होंने स्कैम्स कर दिए, स्कैम चलाना स्टार्ट कर दिया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। और उस टाइम पे जब ये इंडिया में आया तो काफ़ी पॉपुलर था, क्योंकि जो लोग थे उसको कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट के बारे में पता था कि हाँ, ऐसा पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ओके, तो इंडियंस ने क्या किया, इसका गलत वे में यूज़ किया। तो उन्होंने कुछ स्कैम किए पूरे देश के अंदर कि आप हम में इन्वेस्ट करो अपना पैसा एंड हम उसको डबल करके देंगे, ट्रिपल करके देंगे। तो जो इंडियंस थे, लालच के चक्कर में उन्होंने कुछ बड़े अमाउंट कंपनीज के अंदर डाल दिए। और बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे कंपनीज ने उस पैसे को लेकर भाग गई। और ये जो रेट है स्कैम होने का, सबसे ज़्यादा पंजाब में देखा गया था। तो ये चीज़ तो हो गई। अभी फिर धीरे धीरे 1 साल हो गया, तो गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि हाँ चलो, ये जो इंडस्ट्री है आने वाले टाइम पे काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो इन द ईयर 1996 गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटर जारी किया, एक ऐसा एसोसिएशन जो इस इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान रख सके कि हाँ, इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो इन द ईयर 1996 गवर्नमेंट ने IDSA, इस एसोसिएशन को, इस संगठन को लॉन्च किया कि भाई थोड़ा इस इंडस्ट्री के ऊपर या फिर जो चल रहा है माहौल, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। तो IDSA इन सेंस इंडिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिसका काम ये है कि जो मार्केट में कंपनीज हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, वो कुछ गलत तो नहीं कर रही है जनता के साथ। तो इनका वही स्पेसिफिक काम है कि हाँ, उनको डिटेक्ट करना, उनके ऊपर थोड़ा सा निगरानी बनाए रखना कि हाँ, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है वो कंपनी। ओके, तो जब ये 1996 में इसको गवर्नमेंट ने बनाया IDSA को, तभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का ध्यान दिया, मतलब उतना गवर्नमेंट जागरूक नहीं हुई थी कि हाँ, आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। उन्होंने तभी भी उसको हल्के में लिया। एंड स्टिल IDSA बनने के बाद भी बहुत सारे कंपनीज ने फ्रॉड जारी रखे। ओके, तो फ्रॉड तो चल रहा था। ओके, फ्रॉड चल रहा था, लोग पैसे लेके भाग रहे थे, न्यूज़ में खबरें आ रही थी। तो ये जो था, मतलब ये सिलसिला चलते रहता रहा। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि हाँ, बड़े बड़े स्कैम्स हुए, सैकड़ों करोड़ों के स्कैम्स हुए, बड़े बड़े स्कैम्स लाइक शारदा स्कैम, स्पीक एशिया स्कैम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हुए जिन्होंने पूरे जनता के अंदर एक ऐसा डर सा बना दिया कि हाँ, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है काफ़ी बुरी है। सो अभी धीरे धीरे काफ़ी टाइम गुजर गया एंड इन द ईयर 2016 गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई नहीं, ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करने वाली है। तो इसने इन द ईयर 2016
इन 2016 इसने काफ़ी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाली, जिसके बाद बहुत सारे बहुत स्ट्रिक्ट हो गया कानून, जिसके बाद ऐसे ऐसे कंपनीज पता चली, तकरीबन सैकड़ों कंपनीज ऐसे सामने आई कि भाई वो स्कैम्स कर रही थी। एंड गवर्नमेंट ने ऐसा रेगुलेशन लगा दिया कि अगर आपको आपका इंडस्ट्री चलाना है, आपको अपनी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू चलानी है, तो उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा एंड उसको सब कुछ पहले आपको पेपर वर्क करने के बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा कि हाँ इंडिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चले। ये वो टाइम था 2016 जहाँ पे गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि हाँ ये जो कंपनी है, ये जो इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी इन फ्यूचर। सो इसी तरह जो बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को जाना परखा एंड समझा, एंड उसके बारे में मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ। तो सबसे पहले ये सुनिए। I will say that I targeted two things, okay? Two things. Number one, that India as a developed nation before 2021 mission. I will say this is this marketing process going in full steam, and definitely I am happy about the outcome. आपने ये क्लिप सुना तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एपीजे अब्दुल कलाम सर ने इसमें कभी भी या फिर किसी स्पीच में कभी ये नहीं कहा कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग ही या एमएलएम इंडस्ट्री ही इंडिया का ब्राइट फ्यूचर है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। और अगर आपको कोई ऐसा बोलता भी है तो सरासर वो आपको झूठ बोल रहा है कि हाँ एपीजे अब्दुल कलाम सर ने ऐसा ऐसा बोला था, सरासर झूठ है। लेकिन उनका मतलब ये था कि ये जो मार्केटिंग प्लान्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं, जिसमें से मेरा ये मानना है कि ये जो एमएलएम इंडस्ट्री है, जो इसका मार्केटिंग प्लान है, वो उस चीज़ से जो उन्होंने बोला था उससे काफ़ी मिलता जुलता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ वही है, उन्होंने वैसा ही बोला था, नहीं, उससे काफ़ी मिलता जुलता है, जो कि आने वाले टाइम पे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो यंग यूथ है, उनको काफ़ी हेल्प करने वाली है। ओके, सो ये तो बात हो गई कि एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनकी क्या राय थी। अब हम बात करते हैं ऐसे लोग जो मतलब जिनमें इतनी पावर है कि वो किसी भी इकोनॉमी को हिला सकते हैं, मतलब रातों रात हिला देंगे किसी भी इकोनॉमी को। तो जिसमें से सबसे पहले है वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स। सो आइए जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्टर वॉरेन बफेट जो पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने इस इंडस्ट्री में जो कुछ कंपनीज हैं अच्छी खासी जिनके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया, उसके बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो अब ये बात हो गया कि बड़े बड़े लीडर्स या फिर जो बिलियनर्स है वो क्या सोचते हैं। अब ये तो आपको पता है कि हाँ अगर वो कुछ भी सोच ले हमें कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, जब तक कि हमारी गवर्नमेंट हमारे बारे में नहीं सोचती। ओके, तो गवर्नमेंट क्या सोचती है उस एंटरप्रेन्योर्स को लेकर या फिर जो मार्केट में आजकल चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, उसको लेकर। तो आइए उसको भी जरा एक बार देख लेते हैं। साथियों, कुछ कर गुजरने की ये भावना, जोखिम उठाने की ये भावना, नए नए क्षेत्रों में अपना विस्तार करने की ये भावना आज भी हर भारतीय उद्यमी की पहचान है। भारत का उद्यमी अधीर है देश के विकास के लिए, अपनी क्षमताओं और सफलताओं के विस्तार के लिए। आप सोच रहेंगे कि आज जब वर्ल्ड इकोनॉमी और साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था की गति को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, तो मैं इतने विश्वास से ये कैसे कह रहा हूं। साथियों, मेरा विश्वास भारतीय उद्योग जगत पर है, आप सभी पर है। परिस्थितियों को बदलने के लिए, हर चुनौती से पार पाने के लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत होती है,
वो भारतीय उद्योग जगत की रग रग में समाई है। और इसलिए आज जब हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, नए दशक में प्रवेश कर रहे हैं, तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये दशक भारतीय उद्यमियों का होगा, भारत के एंटरप्रेन्योर्स का होगा। इस क्लिप में जो आपने सुना, इंडिया के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला 3E, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि ये जो 3E है, एंटरप्राइज, अर्निंग एंड एम्पावर, क्या ये जो MLM इंडस्ट्री है इसके अंदर ये तीनों पॉइंट्स है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, यस है। एंटरप्राइज इन सेंस जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि जहाँ पर आप काम कर सकते हो, नई नई स्किल्स को सीख सकते हो। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज अर्निंग। ऑब्वियसली बात, अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो, लगे हुए मेहनत कर रहे हो, तो आपकी अर्निंग होनी ही है। एंड द सेकंड थिंग इज एम्पावर। सो जो ये MLM इंडस्ट्री है, ये अकेले कभी भी रन की नहीं जा सकती। इसमें आपको लोगों की ज़रूरत लगेगी ही लगेगी। तो ऑब्वियसली बात है, आप और लोगों को भी एम्पावर कर रहे हो। ओके, तो मेरा ये मानना है कि ये जो 3E है गवर्नमेंट का, ये MLM इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से इस 3E पर फिट बैठ रही है। ओके, सो ये तो बात हो गई कि हाँ उसका पूरा पास्ट क्या था MLM इंडस्ट्री का। नाउ लेट्स मूव टू द प्रेजेंट कि MLM इंडस्ट्री का प्रेजेंट सिचुएशन क्या। सो प्रेजेंट टाइम में हम सबसे पहले इस चीज़ से शुरुआत करेंगे कि आज के टाइम में ऐसी कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जिनका डायरेक्ट सेलिंग में नाम चलता है। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे टॉप कंपनीज के बारे में। सो आप ये लिस्ट देख सकते हो, इसमें टोटल 17 कंपनीज है जो 2021 में काफ़ी अच्छी तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि टॉप कंपनीज के बारे में जान गए कि हाँ कितनी टॉप कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अभी इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की कितनी कंपनीज है जो चल रही है, मतलब जो IDS से रजिस्टर्ड है, तो वैसी टोटल वैसे टोटल 457 कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर रन कर रही है। एंड अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में टोटल मोर देन 1000 कंपनीज रनिंग थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। ओके, एंड उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी होते हैं उनके। ओके, तो ऐसा मत समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है तो भाई हल्का हल्का कमाएगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो सबसे मेन पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो कि है करंट सिचुएशन। कि इंडिया में करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। करंट सिचुएशन अगर मेरे हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस कोविड के बाद हुई है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि कोई ऐसी कंपनी या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री, अकेली इंडस्ट्री जो पूरे इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सके, कोई है ऐसी कंपनी या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री, या खुद गवर्नमेंट, जो लोग सोचते हैं कि हाँ गवर्नमेंट इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करेगा? कोई नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको दूर कर, पूरी तरह से दूर करना, ये जो पूरी पावर है वो MLM इंडस्ट्री होल्ड करता है। अगर पूरी इंडिया चाहे तो हाँ इस चीज़ के अंदर आना कि हम सब MLM इंडस्ट्री को अपनाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये जो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होनी ही है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, जो मेरे टीम मेट्स या फिर जो मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि सर
कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है, मतलब बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि हाँ एमएलएम इंडस्ट्री ऐसी है एंड उसमें बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। तो हमारी कैसे अर्निंग होगी, या फिर हम कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर वेल सेटल्ड होंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि कंपटीशन, पहली बात आप बोल रहे हो कि कहाँ कंपटीशन है, तो मेरा क्वेश्चन ये है सीधा सीधा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कंपटीशन आज के टाइम पे नहीं है? क्या कोई ऐसी प्लेटफॉर्म है या फिर कोई ऐसी स्किल है जिसको पूरी दुनिया में सिर्फ अकेला बंदा जानता है? नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको पूरी दुनिया में अकेला इंसान जानता है। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्किल्स बहुत सारे लोगों को आती है एंड द मेन थिंग इज, जिसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंटरनेट, क्योंकि ये सबको, पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्टेड किया हुआ है। सब लोग अपने व्यूज, उनके कंट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ पता चल रहा है एक दूसरे को। तो हमारा पॉइंट ये था कि कंपटीशन कहाँ है। मैं बोल रहा हूँ कहाँ नहीं है कंपटीशन, कंपटीशन हर जगह है। अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। चलो पढ़ाई तो बहुत कॉमन चीज़ है कंपटीशन की। मैं कुछ ऐसी बुरी बुरी आदतें बोलता हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पर भी कंपटीशन है। यानी कि अच्छी चीज़ें छोड़ो, बुरी चीज़ों में भी कंपटीशन आजकल है। क्या फॉर एग्जांपल आजकल वीडियोस वायरल होते हैं कि जो लोग सिगरेट या फिर हुक्का पीते हैं, तो क्या मतलब जब फूके तो वो धुएं का रिंग बनता है एंड वापस से फूको, धुएं के जो रिंग था उस रिंग के अंदर से और एक रिंग जा रहा है। तो क्या वो कंपटीशन नहीं है? क्या नॉर्मल लोग उस चीज़ को कर सकते हैं? नहीं। अगर आप शराब पीते हो, ड्रिंक करते हो, तो वहाँ पर भी कंपटीशन रहता है कि हाँ कौन कम टाइम में कितनी ज़्यादा पीता है। सो ऐसा मत बोलो कि आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा, कंपटीशन हर जगह है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छी जगह कंपटीशन लगाना है या फिर बुरी जगह। ओके, तो ये बात हो गई उसके प्रेजेंट की। नाउ वी विल मूव टू द फ्यूचर ऑफ द एमएलएम इंडस्ट्री। सो अब हम बात करने वाले हैं कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। ओके, बाय द वे मैं इस टॉपिक के ऊपर उतना नहीं बोलने वाला, मतलब इस पार्ट फ्यूचर के बारे में उतना नहीं बोलने वाला। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिससे आप खुद बोलोगे कि इसका फ्यूचर क्या है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि इसका फ्यूचर ब्राइट है या डल है, कैसे डिसाइड किया जाए। तो आपको ये तो पता होगा ना कि हाँ इंडिया में एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपको बता रहा हूँ ये जो यूनिवर्सिटी है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर। एंड इसके अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा कोर्स है जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, या जहाँ पर स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट्स को सिखाया जाता है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये जो स्किल्स है, मार्केटिंग स्किल्स, ये ठीक है, मतलब कई हद तक ठीक है कि हाँ इसको कॉलेज में या फिर ट्यूशन में, क्लासेस में सीखा जा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको इसको बेहतरीन तरीके से सीखना है तो वो होगा आपका खुद का एक्सपीरियंस। किसी भी एमएलएम इंडस्ट्री को ज्वाइन करो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करो एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। एंड अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जस्ट छोटा सा कंपैरिजन, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई इसका फ्यूचर क्या होगा। ओके, तो एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ए। तो मैं मिस्टर ए के कुछ हैबिट्स बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको बताना है कि हाँ उस इंसान का, उस पर्सन का फ्यूचर क्या होगा। ओके, तो मिस्टर ए का कहानी कुछ ऐसा है कि भाई वो सोता है 12 बजे रात में। ओके, सोने से स्टार्ट करता है, रात में 12 बजे सोएगा, सुबह 10 बजे उठेगा। सुबह 10 बजे उठते ही सबसे पहले चाय नाश्ता नहीं, ब्रश करेगा, फ्रेश होगा, ड्रिंक करेगा अल्कोहल, थोड़ा सा आराम करेगा, फिर थोड़ा सा लेटेगा, आराम करेगा एंड जाएगा ताश खेलने के लिए, कार्ड्स खेलने के लिए। कार्ड खेल के आएगा, दोस्तों के साथ इधर घूमेगा, टहलेगा, लड़की छेड़ेगा, मतलब जितनी भी बुरी आदतें हैं दुनिया की सब उसके अंदर है। तो आपको मुझे ये बताना है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, उसका फ्यूचर क्या होगा। अब वहीं पर मैं बात करूं एमएलएम इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा, आपको बताना है। तो अभी आप कहोगे कि सर इसका पॉइंट्स तो बता दो, तो कब से मैं क्या कर रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। इसका पास्ट बता दिया, इसका प्रेजेंट बता दिया,
फ्यूचर आप बता दो, पॉइंट्स तो आपके सामने ही है, ओके, फ्यूचर आप बता देना। एंड जो इंडिया की 3 मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज करप्शन, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो मैं करप्शन एंड इलिटरेसी को, मतलब करप्शन तो बिल्कुल नहीं दूर कर सकता ऑब्वियसली, एंड इलिटरेसी एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको दूर किया जा सकता है, ओके। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ हम इसको कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो MLM इंडस्ट्री में इतनी पावर है कि पूरे इंडिया से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकती है। सो ये थे MLM इंडस्ट्री के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल दैट बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।